कैसे किसी की सक्सेस कुछ लोगों की हवस का शिकार बन जाती है। कैसे एक सिंगल वीडियो की कीमत 1.5 करोड़ रुपए होती है। उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भावना जो कि 2002 नमल मूवी के साथ अपना पहला फिल्म डेब्यू करती है, जिसके बाद उसकी दूसरी फिल्म CID मूसा आती है और ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है। जिसके बाद भावना का फेम और पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ते जाता है। हर पॉपुलर एक्टर भावना के साथ काम करना चाहता था और हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में भावना को साइन करना चाहता था। मानो तो भावना फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी नाम बन चुकी थी। लेकिन 17 फरवरी 2017 भावना काम करके अपने सेट से वापस अपने घर जा रही थी। उसकी गाड़ी में वो और उसका ड्राइवर था। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, भावना पीछे बैठी थी। लेकिन तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की गाड़ी उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारती है। टक्कर मारने के जस्ट बाद उस ब्लैक गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। वो 3 लोग मिलकर के भावना के ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसे काफी ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से वो ड्राइवर वहां पर से भाग जाता है। जिसके बाद वो ब्लैक गाड़ी से और 4 लोग निकलते हैं। अब वहां टोटल 7 लोग थे और वो सातों ने मास्क पहने हुए थे। वो बिना देरी करे सबसे पहले भावना की गाड़ी के अंदर बैठते हैं। उस वक्त उस गाड़ी में भावना अकेली और वो 7 लोग मास्क लगाए हुए थे। जिसके बाद बिना देरी करे पारी पारी से वो भावना को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं। वो 7 लोग में से ही एक इंसान उस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था सुनसान जगहों पे। लगभग 2 घंटा तक वो गाड़ी ड्राइव होती है और वो पारी पारी से मिल कर भावना के साथ गलत काम करते हैं। तभी पल्सर सुन्नी नाम का एक व्यक्ति वो अपना फोन निकालता है और भावना की वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। उस वक्त जो भावना की कंडीशन थी वो कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार थी कि उसके शरीर में एक कपड़ा तक नहीं था। लेकिन तभी भावना अपनी बचाव के लिए पल्सर सोनी को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है और उसी बीच में उस पल्सर सोनी के चेहरे का मास्क उतर जाता है। और जैसे ही भावना पल्सर सोनी को अपनी आंखों से देखती है तो वो उसे पहचान लेती है कि वो एक बहुत फेमस एक्टर का ड्राइवर है और कई बार उसने उस ड्राइवर को अपने सेट में देखा है। जिसके बाद वो 7 लोग सुनसान जगह में उस गाड़ी को रोकते हैं और वो सब लोग बाहर निकल करके जाने लगते हैं। लेकिन तभी पल्सर सोनी भावना को कुछ ये कहता है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो तुम्हारी ये वीडियो को वायरल कर देगा। लेकिन उस वक्त जो भावना की कंडीशन थी वो ऐसी कंडीशन थी कि वो ढंग से चल तक नहीं पा रही थी। जिसके कुछ दिन के बाद तक तो वो ये चीज किसी को भी नहीं बताती। लेकिन तभी वो थोड़ी हिम्मत करके अपने एक दोस्त को ये सब चीजों के बारे में बताती है। वो दोस्त भी उसी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना डायरेक्टर था। तभी वो दोस्त भावना को ये चीज सजेस्ट करता है कि तुम ये सब चीज पुलिस स्टेशन में जाकर के बताओ। आज तुम्हारे साथ वो 7 लोगों ने मिलकर के कुछ ऐसा किया है, कल को वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। जिसके बाद भावना हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है और पल्सर सुन्नी के खिलाफ FIR रिपोर्ट फाइल करती है। लेकिन ये जो केस था ये केस कोई नॉर्मल प्रोफाइल केस नहीं था, बल्कि एक एक्ट्रेस का केस था, जिसकी वजह से एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका था। पुलिस बिना देरी करे एक्शन लेती है और सबसे पहले पल्सर सुन्नी को जाकर के अरेस्ट करती है। जैसे ही पल्सर सुन्नी अरेस्ट होता है उसके साथ साथ उसके 6 साथी भी अरेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि जिसने गलत काम किया पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन पल्सर सुन्नी के अरेस्ट होने के 2 महीने के बाद उसी जेल से एक कैदी रिहा होता है और वो जो कैदी था वो कैदी 2 महीने से पल्सर सुन्नी के साथ ही रहा करता था और वो कैदी और पल्सर सुन्नी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद जब वो कैदी बाहर आता है तो वो एक लेटर लेकर के आता है और ये लेटर किसी और ने नहीं लिखा था बल्कि पल्सर सुन्नी ने लिखा था। वो लेटर में पल्सर सुन्नी ये कहना चाहता है कि वो लोगों ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि किसी और इंसान ने उसे 1.5 करोड़ रुपए दिए ये सारी चीजें करने के लिए। और वो इंसान कोई नॉर्मल नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम दिलीप है। जिसके बाद फिर से ये केस मीडिया के चर्चे में आ जाता है और इस बार पुलिस उस पर्टिकुलर लेटर के बयान पे सुपरस्टार दिलीप को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट होने के बाद लगभग 2 महीने तक इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन दोनों चलती है। लेकिन तभी 2 महीने के बाद जो दिलीप रहता है उसे बेल मिल जाती है। लेकिन जो पुलिस रहती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन रोकती नहीं है। पुलिस कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तभी उन्हें कुछ टाइम के बाद एक मेमोरी चिप मिलती है। अब ये जो मेमोरी चिप थी इसमें कुछ और नहीं था बल्कि वही वीडियो थी जो उस वक्त पल्सर सुन्नी ने
भावना की रिकॉर्ड करी थी। अब जो पुलिस आती है वो उस पर्टिकुलर वीडियो को कोर्ट में ले जा करके पेश करती है, जिसके बाद वापस से सुनवाई होती है और भावना कुछ ये बताती है कि आज से लगभग 2 साल पहले यानी कि 2014 में जो दिलीप था उसका उसकी वाइफ के साथ काफी ज्यादा झगड़ा हो रहा था, जिसके बाद उन दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। और ये सब चीज का कारण ये था कि जो दिलीप था उसका एक काव्या नाम की लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। और यही चीज जो भावना थी, भावना ने दिलीप की वाइफ को बताया था कि दिलीप का काव्या के साथ अफेयर है, और इसी चीज की वजह से दिलीप और उसकी वाइफ का डिवोर्स हुआ। और दिलीप ने इसी चीज का बदला भावना के साथ कुछ ये करके लिया है। लेकिन ये सब चीजें कहने के बावजूद भी जो दिलीप है उसे कुछ भी नहीं होता। दिलीप के ऊपर ना ही कोई चार्जेस लगते हैं और ना ही जेल होती है। दिलीप आराम से बाहर अपनी शूटिंग कर रहा था, सारी चीजें कर रहा था। लेकिन तभी जो पुलिस थी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू थी, और पुलिस को तभी दिलीप के पर्सनल डेटा में से कुछ ये मिलता है, एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें दिलीप ये कह रहा था कि जो भी पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया है वो उन सबको मार देगा। हालांकि दिलीप के बिहाफ में इतने सारे प्रूफ्स होने के बावजूद भी कि वो गलत है, पुलिस आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और आज भी जो भावना है उसे जस्टिस नहीं मिला। ना हालांकि आपकी क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।